तो आज इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करना है, और साथ ही साथ आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि पहले स्टेप पे आपको क्या करना है, फिर दूसरे स्टेप पे क्या करना है, और आगे ऐसे से कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में आगे प्रोग्रेस करना है। और दूसरी बात ये यार कि मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अभी तो मैं बस आपको ओवरव्यू देते रहा हूँ कि हम लोग इस चैनल पर फ्री में आपको कोर्स करवाने वाले हैं। ड्रॉपर बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, टारगेट BCC करके। तो यार आप लोग का सपोर्ट अगर रहेगा तो ये बैच कंटिन्यू रहेगा और आपका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। समझ रहे हो? तो वो बात की बात है, ठीक है। वो एक अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा देते हो तो, ठीक है। तो यार अब हम आगे बात करते हैं काउंसलिंग का। तो यार काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कब से होता है? आप अगर मुझसे पूछोगे काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कब से होता है, तो ये स्टार्ट हो जाता है आपके रिजल्ट के आने के बाद ही, ठीक है। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि काउंसलिंग का डेट अभी नहीं आया है, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, बट आपको अभी करना क्या है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले यार सबसे पहले आप लोग को ना प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आप लोग को प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में करना क्या है कि आप लोग को ना कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप लोग को कॉलेज सिलेक्शन में क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सा कॉलेज लोगे, ठीक। मतलब आपको आपके घर के पास का कॉलेज चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कोई दूर का कॉलेज चाहिए बट वो टॉप कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ पहले डिसाइड करना है। और इसके लिए आपको कौन बताएगा ये सब चीज़ें? तो यार कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो, आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। अगर एक बार में रिप्लाई नहीं आता है तो दोबारा कमेंट कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो मेरे यूट्यूब स्टूडियो से मिस हो जाता है। समझ रहे हो? तो आप कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा कि कहाँ आपका हॉस्टल है, ठीक है, कहाँ आपकी क्लासेस अच्छी होती है, ठीक है, कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, और कहाँ पे आपके लैब वगैरह प्रॉपर हैं, कहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझसे पूछते हो तो, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताऊंगा। समझ रहे हो? अब दूसरी बात ये है कि चलो आपने प्रिपरेशन कर लिया पूरा, ठीक। इसके बाद क्या करना है? प्रिपरेशन करने के बाद आपको, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है, अगर आपका तो बहुत कम रैंक है, बोले तो 100 के अंडर में है या फिर 500 के अंडर में है, ठीक है, तो यार आप लोग निश्चिंत रहो, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यार अगर आपका रैंक 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 4000 से ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिलने का चांस थोड़ा कम है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस मोमेंट पे आप खाली नहीं बैठोगे, ठीक है। इस मोमेंट पे आप खाली नहीं बैठोगे, आप ये सर्च करोगे कि दूसरे स्टेट में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, ठीक। जैसे RUHS हो गया, ठीक है, फिर झारखंड का, खैर झारखंड वाले तो डोमिसाइल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके का और एग्जाम सर्च करना है। अगर लड़की हो तो एम्स BSc नर्सिंग, ठीक है, MNS आपको पता होगा, मिलिट्री वाला होता है। तो ये सारी चीज़ आपको सर्च करनी है कि इनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से इनमें एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? आप लोग को ये प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब आपका काउंसलिंग का डेट आ चुका है, अब क्या करना है? तो अब आपको काउंसलिंग करना है, सिंपल सी बात है। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे काउंसलिंग के लिए, उस चीज़ को आपको करना है अब। तो काउंसलिंग में कैसे करते हैं? तो यार देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। इसके अंदर सिंपल आप अपना रोल नंबर डालोगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, और उसके बाद फिर OTP डालोगे। अपना फ़ोन नंबर तुम्हारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, OTP डालोगे। OTP डालने के बाद आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, ठीक। उसके बाद फिर काउंसलिंग पोर्टल ओपन होने के बाद फिर आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे। और यहाँ पे मेरा मेन काम है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये समझाना, ठीक है। जिन भी बच्चों को चॉइस फिलिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आप देख रहे हो, आपका पूरा डाउट सॉल्व होने वाला है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे?
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ये चॉइस फिलिंग करने के लिए ना अपना रैंक कार्ड देखते हैं, ठीक है, रैंक कार्ड। लेकिन यार आपको रैंक कार्ड अपना नहीं देखना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रैंक कार्ड आपको नहीं देखना है। तो क्या देखना है जी, आपको ये देखना है कि मेरे को कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है, कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, आप उसके हिसाब से अपना काउंसलिंग करोगे। डिपेंड नहीं करता कि आपका कितना रैंक आया है, कितना क्या चीज़ आया है, लेकिन आपको काउंसलिंग का प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कोई भी हम लोग चीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है ना। खाना बनाते हैं तो उसमें पहले पानी डालना होता है, उसको धोना पड़ता है, उसको छीलना पड़ता है, उसके बाद नमक मसाला सब कुछ का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मान लो कि ये सब्जी थोड़ी सी खराब हो गई, ठीक है, मजबूरी में तुम बना रहे हो, तो प्रोसेस तो फॉलो करोगे ना। भाई देखो तुम्हारा रिजल्ट ज़्यादा आ चुका है, रैंक ज़्यादा आ चुका है, बट यार तुम्हें कॉलेज नहीं मिलने वाला है, लेकिन काउंसलिंग का एक जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो तुम फॉलो करोगे ना। तो ऐसे ही आपको रैंक कितना भी आया है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक आपको प्रोसेस फॉलो करना है। किस तरीके से करना है, तो देखो आपको कोई सा भी कॉलेज चाहिए जो आपने प्रिपरेशन किया था काउंसलिंग के लिए, ठीक है, आप उसमें से कॉलेज लिस्ट उठाओ, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, जो भी कॉलेज, ठीक है, उसको सबसे ऊपर रखो। फिर उसके बाद का आपका प्रेफरेंस सेकंड नंबर पे होना चाहिए, फिर उसके बाद का थर्ड नंबर पे, फिर उसके बाद का फोर्थ नंबर पे, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स्थ पे। ऐसे करके आपके अगर पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आपके लगभग 24 कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे के सारे चॉइस फिल करोगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि काउंसलिंग का प्रोसेस एक्चुअल में पता नहीं होता है। वो लोग कहीं से सर्च करके, कहीं से ढूंढ ढांड के लेके आते हैं कि भाई हमें सिर्फ फार्मा मिल सकता है, या फिर हमें सिर्फ बीएससी मिल सकता है, या फिर हमें ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, ठीक है। और कई सारे बच्चों ऐसे सोचते हैं कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा, तो वो लोग काउंसलिंग करते ही नहीं है। तो यार आपको प्रोसेस फॉलो करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने जो लिस्ट बनाया था, ठीक है, उसको 1 बाय 1 उसमें डाल देना है, ठीक है ना। अब आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डाल दिया आपने। अब इसके बाद क्या होता है, तो यार देखो फर्स्ट राउंड में आप चॉइस फिलिंग करोगे। कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज फिल करने का मौका मिलता है, कोर्स फिल करने का मौका मिलता है। लेकिन यार बीसीसी में ऐसा मौका नहीं मिलता है, ओनली 1 चांस, ठीक है, सिर्फ एक चांस मिलता है आपको कॉलेज फिल करने का। अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज फिल कर देते हो, ठीक है, आपको सेकेंड राउंड में वही कॉलेज फिल्ड रहेगा ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट राउंड का कॉलेज फिल कर दोगे, फर्स्ट का कॉलेज फिल, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में एंटर हो जाएंगे, ठीक। अब सेकेंड राउंड में एंटर होने के बाद फिर सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। अब सेकेंड राउंड का रिजल्ट में भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको क्या करना है कि आपको मॉपअप राउंड में जाना है, हार नहीं मानना है, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं बाबू कि मेरा तो रैंक बहुत ज़्यादा आ गया है, मॉपअप राउंड में जाएंगे तो क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। समझे इस बात को, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। हो सकता है कि अगले साल आपको मॉपअप से कॉलेज मिल जाए, तो आपको पहले से प्रोसेस पता होगा ना कि आपका कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं घटता है, या फिर आपका कोई जातीय आवासी तो नहीं इधर उधर से बनवाना पड़ता है, या फिर जातीय आवासी कितना पुराना होना चाहिए, वो सब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, ठीक है। और वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंक आ चुका है, तो यार वो लोग प्लीज़ काउंसलिंग करो, क्योंकि काउंसलिंग करने से एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा ना यार। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि 10,000 में आपको कॉलेज दिला रहे होते हैं। भाई एक बात समझो, अप्रॉक्सीमेटली अगर 1000 सीट है ऑन एन एवरेज हम लें, तो यार आपको 10,000 में कहाँ से कॉलेज मिलने वाला है। स्कैम के चक्कर में मत पड़ो ना भाई। आपको अगर 1000 सीट है, अप्रॉक्सीमेटली मान रहा हूँ, तो आपको 10,000 में सीट नहीं मिल सकता है। समझे इस बात को, ठीक है। तो स्कैम के चक्कर में मत पड़ो, एनालिसिस अपना खुद से करो। देखो यार यूट्यूब पे जो कंटेंट डाला जाता है ना, वो एक्चुअल में बीसीसी की वेबसाइट से उठा के डाला जाता है। अब यार बीसीसी की वेबसाइट तो तुम्हारे लिए भी ओपन है, अगर तुम चाहोगे तो खुद से भी तो अपना एनालिसिस कर सकते हो ना। अपना तुम्हारा लाइफ का बात है, अपना तुम्हारा करियर का बात है, तो यार करियर के लिए इतना तो कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत मेहनत। वही तो प्रिपरेशन में बता रहा हूँ तुमको। अब प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे देखते रहोगे, ठीक है ना। बीसीसी के वेबसाइट पे भी विजिट कर करके प्रोस्पेक्टस देखोगे, कहाँ पे कितनी सीट्स है, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, समझ रहे हो। और यार बीसीसी वाले अपना
कट ऑफ लिस्ट नहीं डाल रहे हैं कुछ सालों से, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो। अभी रिसेंट में हमने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। आपके जो ऋतिक सर हैं, ऋतिक सर ने रिसेंट में वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। ये हमारे सलाह मशवरा से होता है कि कौन सा रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, इस तरीके से हम लोग आपस में डिस्कशन करके ही वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो उनका जो भी वीडियो है वो मेरा वीडियो समझो और उनके बताए गए चीज़ों पे फॉलो करो। अगर वो बता रहे हैं कि इतने रैंक पे कॉलेज मिलेगा तो ऑब्वियसली वो सही बता रहे हैं वो, ठीक है। इस चीज़ को समझो, समझ रहे हो। तो यार अगर जो बच्चा कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो को जरूर देखो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। और यार एक चीज़ समझो कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा चैनल है तो बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्या पता वो बच्चों को बहला फुसला के या फिर उल्टा पुल्टा बोल के या फिर ऐसी ऐसी बातें करके चिकनी चुपड़ी बातें जो होती है वो कर करके माइंड वॉश करके उसने अपना ग्रोथ किया हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर एडवर्टाइजमेंट करके किया हो। लेकिन आप कंटेंट पे ध्यान दो कि कौन बंदा सही बता रहा है, ठीक है ना। आप ये चीज़ समझो। और दूसरी बात ये यार कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब खुद से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो हम इस चैनल पे काउंसलिंग करने का पूरा तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल फॉलो करके अच्छे से अपना काउंसलिंग कर सकते हो, नो डाउट बहुत अच्छे से कर सकते हो। बट यार अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मेरी टीम है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि कई सारे बच्चे मुझे कुछ दिन से मैसेज कर रहे हैं कि आप काउंसलिंग कर दो, ठीक है। क्योंकि यार मैं खुद, आप लोग जानते होंगे, फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ANMCH गया में, जिस चैनल से मेरा नाम है, ठीक है। तो यार मैं भी आपका काउंसलिंग करवा सकता हूँ, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप खुद से काउंसलिंग करो। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैं नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सअप करोगे, आप सिर्फ कॉल नहीं करोगे, समझे। तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको काउंसलिंग करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो फीस रहेगा वो रहेगा 250, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये हो गई हमारी काउंसलिंग की बातचीत। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए यार जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वैसे तो आपको इतना अच्छा वीडियो मिलेगा कि आप खुद से कॉन्फिडेंस हो जाओगे, बट ये सिर्फ समझ लो कि एक तरह से हेल्प है, ठीक है ना। अगर हमें खुद ही काउंसलिंग करके मतलब करना होता, खुद ही काउंसलिंग करके अपने फंड्स बढ़ाने होते, ठीक है, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, आपको नहीं बताते। वो लोग आपको बोलते हैं कि आपको वो लोग बोलते हैं कि हम ट्रिक के थ्रू काउंसलिंग करते हैं, बट BCC के काउंसलिंग में ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है। सिंपल है कि जो आपको कॉलेज पसंद है वो ऊपर रखते जाओ, यही काउंसलिंग का प्रोसेस है। बट फिर भी आपको अगर डाउट लग रहा है, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, या फिर अपने आप से नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ये नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक। अब हम इसके बाद की बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग किया, आपने चॉइस फिलिंग किया, फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। 1 कॉलेज अलॉटेड, आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया। अब यहाँ पे आपका जो अलॉटमेंट लेटर होता है ना, उसको डाउनलोड करने से पहले एक ऑप्शन आता है ऑटो अपग्रेड का। आप अगर ड्रॉपर हो यार तो आपको पता ही होगा, ऑटो अपग्रेड का एक ऑप्शन आता है। अब ये क्या ऑप्शन होता है पहले ही समझ लो, क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब चीज़ों में। ऑटो अपग्रेड का सिस्टम ये है कि देखो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, मान लो कि आपका ये था, दूसरा नंबर पे ये कॉलेज, तीसरा नंबर पे ये कॉलेज, चौथा नंबर पे ये कॉलेज, पांचवा नंबर पे ये कॉलेज, ठीक है। आपने ऐसे करके 24 तक कॉलेज फिल कर दिया, ठीक। अब यार आपको मान लो कि 3rd नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। 3rd नंबर वाला अलॉट हो गया। अब आप क्या चाह रहे हो ना कि यार मेरे को 2nd वाला या 1st वाले में से कोई मिल जाता ना तो बहुत मस्त रहता, ठीक है। आप ये चाह रहे हो, ठीक। तो आप क्या करोगे ना कि ऑटो अपग्रेड को यस करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ना ये सिर्फ एक बार देता है। एक बार अगर ये क्लिक हो गया बाबू तो फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा ऑटो अपग्रेड का। ऑटो अपग्रेड मतलब ये कि ऑटो अपग्रेड, अपने आप कॉलेज अपग्रेड हो जाए, समझ रहे हो। तो 3rd वाले ऑप्शन, अगर आपका 3rd नंबर का कॉलेज मिला है तो आप लोग ऑटो अपग्रेड करना चाहते हो, मतलब कि दूसरा कॉलेज लेना चाहते हो 2nd या 1st नंबर वाला, तो आप लोग ऑटो अपग्रेड पे यस करोगे, ठीक। बट अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि चलो ठीक है 3rd मिल गया, बहुत अच्छा है, घर के पास मिल गया,
और तुमने मान लो कि फर्स्ट नंबर पर टॉप कॉलेज भर रखा है जो कि बहुत दूर है, तो तुम सेटिस्फाइड हो अलॉटमेंट के रिजल्ट से, सॉरी काउंसलिंग के रिजल्ट से, कि हाँ भाई मेरे को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो मेरे लिए परफेक्ट है, तो तुम नो करके डाउनलोड करोगे। अब क्या होगा, यस करके डाउनलोड करोगे और नो करके डाउनलोड करोगे। तो नो करके जब डाउनलोड करोगे ना, तो आपको फर्स्ट और सेकंड में से मिलने का कोई चांस नहीं रहेगा कॉलेज का, ठीक है। और दूसरी बात ये यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि आपका अगर थर्ड नंबर पे कॉलेज मिला है तो ये आउट ऑफ ग्रेड में नीचे नहीं कभी जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपने यस किया, अगर आपको सेकंड राउंड में, सेकंड में या फर्स्ट में कोई कॉलेज मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो थर्ड का थर्ड आपका रहेगा। अगर कोई बोल रहा है कि कॉलेज भी हाथ से चला जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कॉलेज जाना है, समझ रहे हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे वाला कॉलेज कभी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कभी भी चॉइस फिलिंग करना है तो हमेशा अच्छे वाले कॉलेज को टॉप पे रखना है, फर्स्ट नंबर पे। अगर आप, और एक और चीज़ बता देता हूँ इसी के साथ साथ कि अच्छा कॉलेज कैसे डिसाइड करोगे, तो जिस कॉलेज का हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है, वो अच्छा कॉलेज है, और जिस कॉलेज का लो कट ऑफ जाता है वो थोड़ा मतलब ऑन एन एवरेज कॉलेज है। लेकिन बीसीसी में कोई बहुत बेकार कॉलेज नहीं है, सब बहुत अच्छे कोर्स हैं, सब में अच्छी डिग्री मिलती है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट और सेकंड का मिलने का चांस रहेगा अगर तुम आउट ऑफ ग्रेड करते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो फिर कोई मिलने का चांस नहीं रहेगा, तुम्हें यही कॉलेज मिला रहेगा, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं कि तुम जब कॉलेज में जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या होगा, ठीक है। डीवी के टाइम पे, जिसको हम शॉर्टकट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को डीवी बोलते हैं, इसके टाइम पे क्या होगा, अगर तुम यस करते हो तो क्या होगा, नो करते हो तो क्या होगा। तो देखो यार, अगर तुम यस करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा वहां पे फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, एडमिशन नहीं होगा। अगर तुम नो करते हो तो कॉलेज वाला तुम्हारा एडमिशन कर देगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब यहां पे क्या होगा ना कि तुमको एक स्लिप दिया जाएगा, ठीक है। उस स्लिप में क्या होगा कि जितना भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, वो स्लिप में तुम्हारा टिक रहेगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो उसमें तुम्हारा क्रॉस लगा रहेगा, मतलब काउंसलर तुमसे ये कहेगा कि अगली बार उस डॉक्यूमेंट को लेके आना है तुम्हें सेकंड राउंड में, ठीक है। और अगर तुम्हारा नो है तो बाबू तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और एक और चीज़ बच्चे लोग गलती करते हैं यहाँ पे कि अगर उनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं रहता है तो एडमिशन करवाने नहीं जाते हैं, और इसके चक्कर में काउंसलिंग का डेट पार हो जाता है, फिर कोई और सीट आपका ले जाता है मॉपअप राउंड में। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है काउंसलिंग के टाइम पे वो होता है माइग्रेशन, ठीक है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, तो यार आप एप्लीकेशन देके बहुत अच्छे से बात करके वहाँ के काउंसलर या प्रिंसिपल से आप टाइम मांग सकते हो, ठीक है। 1 मंथ अपने सहूलियत के हिसाब से आप एप्लीकेशन में लिख के ये टाइम मांग के आप उस डॉक्यूमेंट को वापस से लाके सबमिट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई कुछ कोर्स कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी में उनका, मगध यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी में उनका माइग्रेशन सबमिट होता है, तो यार लाने में टाइम लगता है। इस वजह से कॉलेज उनको टाइम दे देती है, लेकिन हाँ ये लाना पड़ेगा बाबू, ठीक है, ये लाना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी दोगे उतना कम रिस्क रहेगा। कॉलेज वाले भले ही तुमको 1 मंथ दे दें, अप टू 1 मंथ, बट मॉपअप राउंड अगर 1 मंथ के बाद हुआ तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इस चीज़ को समझ लो, समझ में आया। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराने की बात नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा, आप लोग उस डॉक्यूमेंट को वापस से लाके सबमिट कर सकते हो। तो हमने क्या समझा अभी, सबसे पहले हमने समझा कि अभी आपका प्रिपरेशन करना है, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग अपना चॉइस फिलिंग करोगे। फिर हमने समझा कि आपको काउंसलिंग का जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन में क्या था, DOB और साथ में आपका रोल नंबर, और फिर OTP आएगा वो भरना, ठीक है। अगर आप हम लोग से काउंसलिंग करवाते हो तो आप लोग कॉल पे रहोगे, हम आपसे ये सारी डिटेल मांगेंगे और आपसे पूछेंगे, हर तरीके से पूछेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है, कौन सा कोर्स बेकार है, या फिर आपके एड्रेस के हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और किस कोर्स में आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है, किस कोर्स में नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन से कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, क्या बेकार है, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे, ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, जो कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। फिर भी इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो।
काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के बाद आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऑटो अपग्रेड यस और नो करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, यस या फिर नो। हमने सीखा कि यस करने पे क्या मिलेगा, नो करने पे क्या मिलेगा, और कॉलेज में जाने के बाद फिर डीवी के टाइम पे क्या हो रहा होगा, यस करने पे क्या होगा, नो करने पे क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने सीखा अच्छे से। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे फर्स्ट राउंड वाले बच्चे, इनको कॉलेज मिल गया, इन्होंने ऑटो को नो करके डाउनलोड किया था अलॉटमेंट, इनको कॉलेज मिल गया बाबू। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। इन्होंने कॉलेज का अलॉटमेंट जो था इसको यस करके डाउनलोड किया था, इनका सेकंड राउंड में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ बाबू, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका फर्स्ट राउंड में पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, नो वाले बच्चे, यस वाले बच्चे, अगर आपका फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है तो सेकंड राउंड में भी आपको जाना है, कॉलेज से बतियाते रहना है बाबू, कॉलेज का नंबर ले लेना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको डेट पूछते रहना है, अभी क्या चल रहा है कब क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आपसे मिस हो गया ये वाला पोर्शन भी तो आपके यहाँ से कॉलेज जा सकता है, ये चला जाएगा आपका मॉपअप में, क्योंकि मॉपअप में बच्चों को कॉलेज कहाँ से मिलता है, यही सब जो बच्चे मिस कर जाते हैं उन्हीं से मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई। सेकंड राउंड में जो जाएंगे उनको फिर एडमिशन हो जाएगा, अगर जिन्होंने यस करके किया है। अब वो बच्चे जिन बच्चों को ना फर्स्ट में मिला है ना सेकंड में मिला है, इनका बहुत हाई रैंक है, तो सेकंड राउंड के बाद कुछ दिन के बाद बीसीसी के वेबसाइट पे एक विलिंगनेस का आपको छोटा सा फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। उसको आपको बस यस सबमिट करके छोड़ देना है, फिर आपका मॉपअप का डेट आएगा, ठीक है। और फिर मॉपअप का डेट आएगा, उसमें आपको बहुत सारे रोल नंबर की लिस्ट दी जाएगी, ठीक है। आपको बहुत बड़ा सा लिस्ट दिया जाएगा, उसमें आपको अपना रोल नंबर ढूंढना है, और जो जो रोल नंबर लिखा हुआ उसमें वो मॉपअप के लिए एलिजिबल है। अगर आपका रोल नंबर वहां पे नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ये चीज समझ लो। तो मान लो कि आपका रोल नंबर इसमें एलिजिबल हो गया, मतलब रोल नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है, हर साल ऐसे ही होता है, आईएएस भवन जाना है पटना का, आईएएस भवन में क्या होगा कि आईएएस भवन में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 1500 से लेके यूआर का ये काउंसलिंग चल रहा है, फॉर एग्जांपल यूआर का काउंसलिंग चल रहा है, तो यूआर वाले बच्चों को बुलाया जाएगा कि 1500 से लेके 1700 वाले बच्चे जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सब के सब आओ, यहाँ पे लाइन बना के आओ, ठीक है। उसके बाद अगर कॉलेज का सीट फिल होगा तो सबसे पहले 1500 वाले को मिलेगा, फिर 1501 वाले को मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं जाते हैं बच्चे, बहुत कम बच्चे जाते हैं, ठीक है। ये इसी में तुम्हें फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि कम बच्चे जाते हैं ना। तो पहले 1500 को कॉलेज मिल गया, ठीक है, फिर 1501 वाले को कॉलेज मिल गया, फिर सपोज इसके बाद 1550 वाला बच्चा था उसको कॉलेज मिल गया, ठीक है, फिर 1560 वाला बच्चा था उसको कॉलेज मिल गया। अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 सिर्फ 4 सीट थी तो इसके बाद सीट फुल, अब जितने भी बच्चे बाकी के बचे हुए हैं इन सबको बोला जाएगा बाबू तुम लोग घर जाओ, अब हो गया। लेकिन अगर इन लोग के पास कैटेगरी है, ठीक है, अगर इन लोग के पास कैटेगरी है तो कैटेगरी का अलग से सेक्शन होता है। जैसे मान लो कि ईबीसी कैटेगरी का हो गया तो ईबीसी वाले बच्चों को ऐसे ही बुलाया जाएगा, ठीक है। मान लो ईबीसी का यूआर रैंक अगर हम देखें तो बुलाया जाएगा लेट सपोज 1100 वाले बच्चे को, 1100 से लेके 1300 वाले बच्चे तक, ठीक है, 1100 से 1300 वाले बच्चे तक बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर इनको जितना भी सीट होगा उसके हिसाब से इन लोगों को सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही डीक्यू वाले के लिए भी होगा, डीक्यू का बहुत लो कट ऑफ जाता है, ठीक है, बीसी वाले के लिए होगा। इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा होगा मॉपअप में, और आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। तो चलो यार, हमने पूरा होल प्रोसेस समझ लिया कि काउंसलिंग आखिर कैसे होता है, पूरा का पूरा हमने तरीका समझ लिया, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड वीडियो आने वाली है, जैसे कि फार्मा का कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है, पीएचआई में जो कोर्सेज होते हैं बीएमएलटी, ओटी, रेडियोलॉजी, ऑप्था, इनका कितना कट ऑफ जाता है, इन सब के ऊपर वीडियो आने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आप लोगों को हम 7523065 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक है।
समझ गए। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप खुद से काउंसलिंग करो, पर यार अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमारे यार आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलो यार इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। तो यार मिलते हैं अगले सेशन में, और आपका किसी तरह का डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है ना, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा पर्सनली आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अभी सेशन को हम लोग एंड करने वाले हैं।